नमस्ते, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक एंड वेलकम बैक टू ब्रेनस्टॉर्मिंग विद डॉक्टर मन। आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लड प्रेशर, जो हमारे ही एक सब्सक्राइबर अमन जी ने सजेस्ट किया था। चलिए आज उसी पे बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर होता क्या है? चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी होती है, तो उनको जीने के लिए खाना तो चाहिए ना। सो इन ऑर्डर टू डिलीवर वाइटल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स, क्या करते हैं हमारे जो हार्ट भाई साहब हैं ना, वो थ्रू ब्लड वो सारे सेल्स को खाना पहुंचाते हैं। ठीक है, सो वो जो हार्ट है वो ब्लड को ब्लड वेसल्स के थ्रू पुश करता है। तो ब्लड जब फ्लो कर रहा है इन ट्यूब्स में से, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, तो उन पे जब वो पुश कर रहा है तो उस पे वो वॉल्स के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है वो ब्लड, जिसे हम नाम दे देते हैं ब्लड प्रेशर का। इट्स सो ईजी, है ना। अब बात कर लेते हैं इनके फेजेस की। इनके दो फेजेस होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जनरली 120 mmHg उसके यूनिट्स हैं, और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। अगर इससे बढ़ जाए तो हाई ब्लड प्रेशर उसे काउंट कर लेते हैं, अगर लो हो जाए तो उसे लो ब्लड प्रेशर काउंट कर लेते हैं। तो हमारे हार्ट भाई साहब जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, रिलैक्स होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उससे जो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है उसे हम बोल देते हैं सिस्टोलिक, और जब वो रिलैक्सिंग मोड में होते हैं तब हो जाता है डायस्टोलिक। तो अब बात कर लेते हैं इनकी डिसऑर्डर्स के बारे में। इनके दो ही ज़्यादा बड़े वाले डिसऑर्डर्स हैं, वो है हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल वैल्यू जो होती है ब्लड प्रेशर की वो 120/80 होती है। एलिवेटेड में क्या होता है 120 से 129 तक चली जाती है, और डायस्टोलिक 80 रहती है या उससे भी लो चली जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की दो स्टेजेस हैं यहाँ पे लिखी हुई, देखिए। स्टेज 1 में 130 to 139 तक चला जाता है, और 80 to 89 डायस्टोलिक चला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 में क्या होता है 140 से भी अबव चला जाता है ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक जो है 90 से अबव चला जाता है। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस में ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर जो है वो आपका 180 तक हो जाता है, और डायस्टोलिक जो 120 हो सकता है। इसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की इमीडिएटली ज़रूरत है। भाई डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको डिटेलिंग में पूरा समझाएं। आज की वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन है, क्वाइट कॉमन, और ये बहुत सालों के बाद आपको पता चलता है। कई बार इसके सिम्टम्स भी दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। इवन विदाउट एनी सिम्टम्स इज कॉज डैमेज टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसके बाद ऑर्गन्स, उसमें आ जाते हैं आइज़, ब्रेन, हार्ट एंड किडनीज। द कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, पहला तो है बीइंग ओवरवेट, दूसरा है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, कोई काम मतलब आप बैठे रहते हो, ज़्यादा काम नहीं करते हो, या कोई क्रोनिक डिजीज़, कोई किडनी डिसऑर्डर, या फिर थायराइड डिसऑर्डर्स, या फिर लॉन्ग टर्म से आपको डायबिटीज़ हो रखी है, आपकी डाइट बहुत पुअर है और उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, या फिर आप ड्रग्स लेते हो, अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है आपकी, या फिर आप ओल्ड एज में हो और जेनेटिकली आपकी फैमिली प्रॉब्लम है ये, तो आप में भी इसके सिम्टम्स शो होंगे। और फैक्टर्स हैं कि आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, बहुत बड़ा कारण है ये ब्लड प्रेशर का। और फिर है आपके पास डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की, आपके पास आपकी बॉडी में कैल्शियम एंड पोटेशियम की कमी है, तभी भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कॉजेज़ हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, इसमें क्या है, सर दर्द होना, चक्कर आना, ओके, वॉमिटिंग जैसा फील होना या वॉमिट आ ही जाना, और पेन इन द लेग्स, आर्म्स, यहाँ पे एरिया में आपके दर्द रहना, और लेग्स में दर्द होना रात को, और आपको ब्लड इन यूरिन, और नोज़ एंड माउथ ब्लीडिंग, वो भी सीवियर केसेस में हो जाती है। सांस का फूलना, और आपकी आँखों में रेटिना पे इफ़ेक्ट करता है, इसलिए आपको विजुअल चेंजेस भी दिखाई देती हैं। कभी आपकी आँखें जो है ब्लर हो जाती हैं, दिखाई नहीं देता अच्छे से, ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और ये हर एक ऑर्गन पे अपनी जो है
मतलब कि अपना इफ़ेक्ट छोड़ता है। लाइक अगर ब्रेन पे हो तो स्ट्रोक हो सकता है, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हार्ट पे हो तो हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, आइज़ पे पड़ गया तो रेटिना डैमेज हो सकता है। इसके इतने सारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं। हालांकि ये सिम्टम सभी में नज़र नहीं आते हैं, सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट साइलेंट किलर। सभी में नज़र नहीं आते हैं। सो इससे अच्छा है कि आप अपना रेगुलर बीपी चेकअप कराएं या फिर अपना एक मॉनिटर ख़रीद लें घर पे, उसे चेक करते रहें। वेटिंग फॉर द सिम्टम्स टू अपीयर कुड बी फैटल। अगर आपका केस सीवियर नहीं है, आप घर पे भी अपना इलाज कर सकते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सो सेल्फ ट्रीटमेंट में पहली सबसे बड़ी बात आती है, वो है इंक्रीज़ योर फिज़िकल एक्टिविटी। वो क्या है कि हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स के लिए आप एक मॉडरेट एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग, योगा, जो भी आपको पसंद है वो आप ज़रूर करें। आपकी बॉडी को स्ट्रेस में डालें, थोड़ा एक्सरसाइज करें। आधी बीमारियां तो मेरे हिसाब से यही ख़त्म हो जाती हैं जब आप एक रेगुलर तौर पे एक फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। हाँ, क्या हुआ? कहाँ जाना है? हम तो झाड़ू लगा रहे हैं। क्या हुआ? भाभी चलो जिम चलते हैं, प्रोटीन शेक भी बना देना। हमारी तो एक तरह की यही एक्सरसाइज हो जाती है। जिम पता नहीं। अच्छा सुनो, तुम्हारा प्रोटीन शेक वहाँ पड़ा है, पी लो जाके। हाँ। अरे भाभी, माना कि ये भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है, बट आपको जिससे खुशी मिले, आपके मन को शांति मिले, स्ट्रेस फ्री हो, ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए ना। आप ये मजबूरी में कर रही हो, अपना काम समझ के कर रही हो, बट जिस दिन आपने अपने लिए कुछ करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आपकी दुनिया और आपकी उड़ान बेमिसाल होगी। कम ऑन लेडीज़, वेक अप। दूसरा पॉइंट इसमें आता है डाइट मॉडिफिकेशंस का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो डाइट आप खाते हैं वो ही आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है, आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होती है। सो डाइट मॉडिफिकेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट। सो उसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो कट डाउन योर सोडियम लेवल्स। जो भी आप नमक खाते हैं घर पे, पहले तो उसको क्या करें, सेंधा नमक से एक्सचेंज कर लें। ठीक है, सेंधा नमक मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी कैसा होता है, वो आप ले लें, क्योंकि उसमें जो सोडियम कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, टेबल सॉल्ट के बराबर से। सोडियम लेवल ऑफ सेंधा नमक इज़ 368 और जो टेबल सॉल्ट आप यूज़ करते हैं उसका है 381। खुद ही देख लीजिए कितना डिफरेंस है। इसके अलावा आप कैन फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो भी आप बाहर का खाना खाते हैं रेस्टोरेंट्स में से, थोड़ी देर के लिए उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ सोडियम होता है। और चुपचाप घर का खाना खाइए, सिंपल, ब्यूटीफुल, लवली खाना। गो फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स फुल ऑफ फाइबर, फ्रेश फ्रूट्स लें और कट बैक ऑन शुगर। शुगर भी उतनी ख़तरनाक है जितना कि सॉल्ट है। शुगर अगर आपको खाने की क्रेविंग्स हो रही हैं तो डार्क चॉकलेट इज़ बेस्ट। डार्क चॉकलेट्स रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड बीपी। अवॉइड हैविंग बहुत सारी चाय पीना, कॉफ़ी पीना, उसको अवॉइड करें। अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उसको कम कर दें। ड्रग्स लेते हैं उनको भी कम कर दें। सुबह सुबह फुल फैट मिल्क की जगह काउ मिल्क यूज़ करें, स्किम मिल्क यूज़ करें, योगर्ट लें। और ब्रेकफास्ट ऑप्शन चाहिए तो अच्छे वाला है ओट्स, फुल ऑफ फाइबर, लो इन फैट एंड लो इन सोडियम। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है ये तो। रोज़ 2 से 3 गार्लिक क्लोव्स आप अपनी बाइट में खा सकते हैं चबा के। इट प्रमोट्स अ वेज़ोडाइलेशन, बहुत अच्छा है ये ब्लड प्रेशर के लिए। रोज़ का ऑयल चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह ऑलिव ऑयल ले सकते हैं जिसमें कि हेल्दी फैट्स होते हैं। ऐसे शुगरी प्रोडक्ट्स मत खाएं जिसमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। इससे अच्छा आप डार्क चॉकलेट खाइए। बाहर के कैन जूसेस बच्चे बहुत पीते हैं, उनको अवॉइड करें। इंस्टेड हैव फ्रेश जूस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पानी ज़रूर पिएं, स्टे हाइड्रेटेड। मैं बहुत बार बोलती हूँ अपनी वीडियोस में 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीबडी। इम्पॉर्टेंट बात, ईट योर मील ऑन टाइम। हमारे घर में क्या होता है, भाभी 8 बज गए हैं, प्लीज़ खाना खा लो ना। अरे जब तक चप्पू के भैया नहीं आते हम कैसे खा सकते हैं? तुम ऐसे करो, खा लो और सो ही जाओ। हम तो इंतज़ार करेंगे भाई। वेट, व्हाट? कम ऑन लेडीज़, अगर चप्पू के पापा रात भर नहीं आए तो आप तो रहेगी ना भूखी और बढ़ गया ना आपका बीपी तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है।
नो लिसन ऑल लवली लेडीज़, टाइम पे खाना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर अगर आपके अंदर एनर्जी होगी, आपने खाना खाया होगा, आपके अंदर एनर्जी होगी, तभी आप पूरे घर को संभाल पाओगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कार है, उसमें फ्यूल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है, तो उसमें लिफ्ट कौन लेगा? सेम विद द केस कि लिफ्ट कोई लेगा नहीं और भाग जाएंगे वो कार को छोड़ के, किसी और कार में बैठ जाएंगे जाके। तो इसी तरह आपके साथ भी ऐसा ही है कि अगर आप खुद अपने अंदर फ्यूल नहीं भरेंगे खाने का, तो आप किसी की मदद भी नहीं कर पाएंगी, किसी को लिफ्ट नहीं कर पाएंगी। सो प्लीज़ लेडीज़, आपका ध्यान रखने कोई और नहीं आएगा, आपको खुद रखना है। तो आज से शुरू करिए और एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए प्लीज़। हाँ, हाँ हाँ, हम समझ गए डॉक्टरनी जी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज योर स्ट्रेस। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी से भी पूछ लो आप, जब भी उसको बोलो कि टेंशन क्यों लेते हो, वो बोलते हैं कि मैं टेंशन लेता नहीं, अपने आप आ जाती है। ऐसे कैसे भाई? नो बेबी, यू हैव टू डू दिस। मेडिटेशन करो, योगा करो, ठीक है, हैव ऑयल मसाज वीकली, डीप ब्रीदिंग करो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। और सबसे ज़्यादा एक अच्छी दवाई मैं बताऊँ आपको कौन सी है स्ट्रेस मैनेज करने की? इज़ द लाफ्टर, बिकॉज लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। किया है ना, इतनी खुशी अच्छी ना गम अच्छा, मत खींच बीपी -+, आरोग्य रह, केवल हंस हंस हंस। हंसना सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे लंग्स की इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है, पूछो मत, ट्रस्ट मी, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैंने पहले भी बोला था कि कॉमेडी सीरीज़ देखो, 90s के सीरीज़ देखो, श्रीमान श्रीमती नहीं देखा है, तारक मेहता नहीं देखा है, भाभी जी, फ्रेंड्स, डोंट वरी हो जाएगा, हम 5, बहुत सारी सीरीज़ हैं यार, देखो प्लीज़, एंजॉय करो, स्ट्रेस को थोड़ा कम करो, आगे बहुत स्ट्रेस है लाइफ में। पॉइंट है, दिल की बातें शेयर करो, चुप मत बैठो। कई लोग होते हैं ना कि चुप करके बैठे रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने गम को पीते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, प्लीज़ उनके साथ अपनी बातें शेयर करें। आपके पास हिम्मत ना हो कहने की, पर फिर भी आप कह दीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली आपको समझती है। प्लीज़ बोलिए, स्पीक अप प्लीज़। आपने एक मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी कि दिल खोल लिया होता वक्त पर प्यारों के साथ, तो आज खोलना नहीं पड़ता दिल औजारों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, प्ले विद योर पपीज़। कितने प्यारे होते हैं, बच्चों के साथ खेलिए, गार्डनिंग करिए, डांसिंग करिए, पेंटिंग करिए, जो भी आपकी हॉबीज़ है कर डालिए, फ्री है, अब तो सारे घर पे ही हैं। तो भगवान ने कितना कुछ है करने को दिया, टेंशन क्यों लेनी है? फिर टेंशन मत लीजिए, सब काम हो जाएंगे। वो बैठा है ना ऊपर, सब काम कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका काम हो कब गया। ट्रस्ट हिम रियली। हमारा सेकंड डिसऑर्डर है लो ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg से कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपके ऑक्सीजन लेवल जो कम हो जाते हैं, इट कॉजेज सीवियर डैमेज टू ब्रेन एंड हार्ट। सो बात कर लेते हैं कॉजेज़ ऑफ लो ब्लड प्रेशर। इसमें कोई भी डर हो मन में, कोई अचानक से आपको शॉक मिले, डिहाइड्रेशन हो आपकी बॉडी में, कोई हार्मोनल चेंजेस हो, डायबिटीज़ हो आपको, ब्लड लॉस हुआ हो आपका, हार्ट प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो अंदर, सेप्टिसीमिया हो, या फिर विटामिन B12 की आपको कमी हो, आपकी डाइट पुअर हो, आपकी आयरन की कमी हो आप में, आप एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हों, नींद की गोलियां ले रहे हों, पोजीशन में आप के कितने घंटों तक खड़े रहे हों या बैठे रहे हों, इससे भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है कई बार। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर। इसमें क्या है कि डिजीनेस होती है, आपको चक्कर से आते हैं, ठीक है, आपकी जो विजन है वो ब्लर्ड हो जाती है, आपको जो सनलाइट है वो अच्छी नहीं लगती है, चमकती है आँखों में बहुत ज़्यादा, आपको एक्सट्रीम फटीग हो जाती है, थक जाते हैं आप बहुत जल्दी, आपको कंसंट्रेशन आपकी नहीं बनती है किसी भी काम में, आपको सोने का मन करता रहता है हर टाइम पे, नौजिया भी हो जाता है कई बार, लोअर बैक में बहुत पेन होती है, आपको कोल्ड स्वेट्स आते हैं, रैपिड और शैलो ब्रीदिंग होगी इसमें। सीवियर केसेस में आप फेंट भी हो सकते हैं। बात कर लेते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट की। इसमें भी थोड़े पॉइंट सेम ही हैं हाई ब्लड प्रेशर जैसे ही, बट इसमें क्या है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है, आपका जो शुगर है, थायराइड लेवल्स है वो चेक कराते रहना है, ठीक है, और आपको बीपी को अपना रेगुलर मॉनिटर करना है, और आपको डाइट मॉडिफिकेशंस करनी है। इसमें आप थोड़ा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं अपने खाने में, आप कैफ़ीन ले सकते हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं लेना है,
मॉडरेट अमाउंट में लेना है, क्योंकि मॉडरेट अमाउंट में ली गई चीज़ कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, फ़ायदा ही करती है। मैंने कितनी बार बोला है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो लेना ही लेना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी है। सैलड और फ्रूट आप खा रहे हैं उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा कर लेना है। और लिमिट योर अल्कोहल इनटेक, कोई ड्रग्स ले रहे हैं वो बिल्कुल लिमिट कर दें और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं। टेक योर डोज ऑफ विटामिन B12 एंड आयरन and don't create so much gap in between the meals. Take proper rest and sleep. Any fluctuations in lower and high BP could be dangerous, so please visit your family doctor for more information and your medicines. So this was all about the video and about the blood pressure. So आप भी मुझे टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते हैं, feel free in comment section. I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नहीं। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट किया करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। प्लीज़ डू इट। अंटिल वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।